कौन सी मौसी? जीते हो बेटा? जीती तो मैं हूँ। कहाँ दर्द हो रहा था आपको? यहाँ पे। यहाँ पर? हाँ। नहीं आंटी, आंटी नहीं। आंटी घर छोड़ रहा है। आंटी कल फिर आएंगी। अरे मोंटू, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा रुक, तू खेलेगी मेरे साथ? हाँ। कौन सा गेम? डॉक्टर डॉक्टर। अच्छा ठीक है। आज डॉक्टर ना मैं बनूंगी। नहीं, डॉक्टर तो मैं ही बनूंगा। साइकिल है। अरे साइकिल है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज यानी बाल यौन शोषण, इसका मतलब एक बच्चे को किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, वो भी महज एक ऐसी उम्र में जब वो मेंटली और फिजिकली तैयार नहीं है, समझ नहीं सकता, इन बातों का उसको कोई सेंस नहीं है, और कंसेंट वो तो दे ही नहीं सकता। आंकड़ों के अनुसार हर 5 में से 1 महिला और 13 में से 1 पुरुष चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं। हर इस समाज के अनुसार हमें ये ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बातें करने से पहले हमें श्श करके चुप करा दिया जाता है। पर आज नहीं, आज नहीं। तो चलो आओ, मैं तुम सबको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजकुमारी थी जो पक्षियों से बातें करती, तितलियों से घूमती और सूरज की तेज चमकती थी। खिलखिला कर हंसती थी। तो उसके पास एक प्यारी सी गुड़िया थी जिसके साथ वो खेलती, उसे सजाती और उसे बहुत प्यार करती और हर जगह अपने साथ ही लेकर जाती। तो जब एक दिन राजकुमारी जंगल में गई तो उसकी वो गुड़िया कुछ जानवरों के बीच अकेली रह गई। और जब राजकुमारी वापस आई, मेरी गुड़िया, तो उसे वो कुछ कटी-फटी हालत में मिली। तुम्हें क्या हो गया? मेरी गुड़िया, इसे देखकर राजकुमारी बहुत रोई। उस दिन राज्य में
घनघोर बारिश हुई और काले बादल महीनों तक छाए रहे। इस किस्से को अपनी जहन से मिटा देने के लिए राजकुमारी ने अपनी उस प्यारी सी गुड़िया को एक बक्से में डालकर बंद कर दिया। इससे आसमान के वो काले बादल तो चले गए, लेकिन सूरज अब भी बादलों में छिपा सा था। फूल बहुत खिले से थे। मेरी राजकुमारी तो मानो हंसना ही भूल चुकी थी। रियलिटी में भी तो ऐसा ही होता है ना। हम अपने अंदर के सारे इमोशंस, अपने उस इनर चाइल्ड को एक बक्से में लाके बंद कर देते हैं। हर जिंदगी किसी के लिए थोड़ी रुकती है। समय के साथ वो बड़ी हुई, उससे बदलती जिंदगी की भागदौड़ में सब भूल के आगे बढ़ने की कोशिश की, एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश, वो एक हैप्पी परफेक्ट लाइफ जो हम सब जीना चाहते हैं। और ये बचपन कभी हमारा पीछा थोड़ी छोड़ता है। कभी किसी मोड़ पर वो दोनों मिलते जरूर हैं। और रिया, अरे तुम कौन? हम एक दूसरे को जानते हैं क्या? मैं तुम ही तो हूँ। पर तुम हम एक कैसे हो सकते हैं? अच्छा रिया, तुम्हें हमारा बचपन याद है? हमारा बचपन? मुझे तो कोई बचपन याद नहीं। ना पूछो मुझसे वो बचपन की बातें, उन बातों में है कई किस्से अभागे। रिया, ये तुम क्या कर रही हो? ये कैसी हरकत है रिया? किसने सिखाया तुम्हें ये सब? मैं क्या करूं? मेरा ध्यान कूद जाता था इन चीजों पर। मुझसे वो बचपन की बातें, उन बातों में है कई किस्से अभागे। रिया, अच्छी बातें याद करो। तुम्हें याद है हम साइकिलिंग करने जाते थे, झील पे जाते थे, हम आइसक्रीम भी तो खाते थे, हम कितने खुश थे रिया। नहीं रिया, मुझे कुछ याद नहीं है और ना ही मुझे कुछ याद करना है। तुम मुझे भूल गई ना? तुम आगे बढ़ गई ना? नहीं रिया, नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ी हूँ। आज भी जब मैं खुद को देखती हूँ तो मुझे मैं अच्छी नहीं लगती। वो पल, वो सपने, वो ख्वाहिश, वो अपने, वो प्यार एहसास होने लगा है। पर किसी का साथ या तुमने कहा मैं आ तो गया, पर तुम मेरे कहने पर आए ना। या तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? मुझे लगता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता। कागज की कश्ती, वो खेल, वो मस्ती, वो यार विश्वास होने लगा है। और किसी का मुझे प्यार से छूना भी। रिया, अरे जल्दी आ गए? हाँ, काफी दिनों से हमने साथ में वक्त नहीं बिताया था। अच्छा किया। क्या हुआ? कुछ नहीं। ट्रिगर। बहुत बार जब तुम मुझे छूते हो मैं यहाँ होती ही नहीं। Are you okay? This hand and that hand, it feels the same. Shall I continue? क्यों पूरब से पश्चिम जहाँ चाहिए, मैं यहाँ हूँ भी नहीं। तुम्हें मेरी हाँ चाहिए। हर नाखून से लगती है बस एक ही खरोच। मैं खुद को कुरेदूं, क्यों वजह चाहिए? Riya, I'm here with you. मिट्टी के घर वो परिंदों के पर वो हंसी उल्लास होने लगा है। पर रिया, मैं अकेली थी ना रिया। तो मैं भी तो अकेली थी ना। उस बंद कमरे में मैं भी अकेली थी। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। ये ठीक। बात करने से कुछ ठीक नहीं होता है। तो मुझे यहाँ छोड़ के जाने से सब ठीक हो जाएगा
क्या हुआ? प्रिया सुनो ना, मुझसे बात क्या? तो करो प्लीज। जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है मुझे। प्रिया क्या? वो बचपन बस की बात क्या चीज हो रहा है? उन बस एक बार बात ही बाहर तो वाले करने को दो जाना प्रिया। किससे बस एक बार रुक कर बात ही तो करनी थी प्रिया। बचपन की मैं कब से यही हूँ प्रिया। बस बातों में है कई किस्से बस बात ही तो करनी थी। माँ, माँ उस दिन ना माँ, चाचा है तेरे। बैठिए अजीब रेप रोक है। मैं तो कहता हूँ बालकों का ब्याह करा दो, ये सब खुशी हो जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत का ये फैसला है कि स्किन टू स्किन कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं। मी टू। अरे पहले क्यों नहीं बताया? गर्ल्स कॉलेज की हो क्या? नाराजगी है तुम्हारी मेरे से मैं क्या करूं तुम तो हो ही सेंटी सी मेंटल सी मैं क्या करूं रोना धोना हो गया तो देख मुझे एक बार सब समझता हूं जब तू कहती मुझे बेकार बेकार तू चिड़चिड़ा सा तेरा मुंह जाना बस कर नाटक I don't wanna deal with you बचपन तो गया उसकी याद भी तू भूल जा झूले से उतर देख जहां आगे बढ़ गया कब तक रखेगी दिल में अपना अत्याचार मुंह कर ले बहन अब तो हो गए इतने साल हम मछुआरे हैं। जब हम 6 बरस के थे तो भाई बहन के साथ मछली पकड़ने जाते थे। बहुत मजा आता था। एक बार मुझे मेरे भैया नींद से जगा के बोले, तुम्हें मछली पकड़ना बहुत पसंद है ना? मैं बोला हाँ भैया। तो फिर भैया कहते, आज से हम दोनों रोज मछली पकड़ने जाएंगे। मैंने बोला ठीक है भैया। फिर 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 भैया कहते कि इस गाल पर चुम्मी दे दो। आज 20 साल बाद जब ये सब बातें सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि क्या क्या हुआ होगा उस दिन। क्योंकि मुझे तो मेरी कहानी याद नहीं, पर उन सब में से मैं ही क्यों? शायद मैं अलग था, इसीलिए गलत था। वो 21 साल का था, टॉल, हैंडसम, स्मार्ट। मैं 10th स्टैंडर्ड में जल्दी I loved him. Maybe I still do. जब पुरानी बातों को याद करती हूँ ना तो बहुत कुछ रियलाइज होता है। ये भी समझ आता है कि I was manipulated. वो जानता था कि घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी बातें कोई नहीं सुनता था। I was being controlled. मुझे लगता था कि वो मुझे समझता है। मैं उसकी हर हाँ में हाँ मिलाती थी, उसकी सारी बात मानती थी। अब रोके क्या फायदा, गलती तो मेरी है ना। I agreed to it. I gave my consent. क्योंकि I thought it was love. I thought it was normal. मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें उनका बचपन थोड़ा धुंधला सा नजर आता है।
बार मुझे सपना आया मानो कुछ हुआ है मेरे साथ, पर पता नहीं क्या। शायद इसीलिए मेरे पास यादों का कोई बक्सा नहीं है जिस पर मैं खड़ी हो सकूं, क्योंकि मुझे तो मेरी कहानी ही याद नहीं। हमने इतनी आसानी से कह दिया कि मूव ऑन कर लो, पर इतना आसान है क्या? क्या ये समाज, ये सोसाइटी हमें मूव ऑन करने देती है, आगे बढ़ने देती है? आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें भाग्य होगा कि पहले क्यों नहीं बताया? वो लोग जिनका मुंह ये कह के बंद कर दिया कि नहीं नहीं तुम्हारी ही गलती होगी। वो सारे के सारे केसेस जो आज तक रजिस्टर ही नहीं हुए, वो अनरजिस्टर्ड केसेस। मिरांडा हाउस से हम हैं अनुकृति और ये है हमारी प्रस्तुति अनरजिस्टर्ड। पर है जो चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए करती है और कुछ एनजीओ जिनके साथ मिलकर हमने काम किया है।